अ, आत्मवंदन सभी को, सुनीता माँ, हाँ, यस। जी, माता जी, श्री स्वामी समर्थ जी, नितिन बाबा जी, माउली महाराज जी, सबको मेरा नमन। सभी डिवाइन सोल्स जो कनेक्टेड है, सभी मास्टर्स जो प्रेजेंट है अभी, सबको मेरा नमन। सो ये जो अभी हम त्र्यंबकेश्वर नासिक का जो ट्रिप हुआ, मैं उसके लिए मेरा नाम निधि है और मैं मुंबई से हूँ। तो जैसे ही माँ का मैसेज आया ग्रुप में कि हम त्र्यंबकेश्वर जाने वाले हैं, तो इट वाज लाइक वाओ। तो हमने फटाफट ग्रुप बना के टिकट कराया, पारुल जी ने कराया, पारुल जी थैंक यू, आपने टिकट बुक कराया। और फिर हम जब 13 का वेट करने लगे कि 13 आ जाए, कब आएगी कब आएगी, और मैं अपने घर में सबको बताती रही। टाइम ले सकती हूँ ना मैं थोड़ा सा, राइट? यस। ओके। सो मैं अपने घर में बताती रही, रोज अपने हस्बैंड को याद लाती थी, मैं 13 को जा रही हूँ, मैं 13 को जा रही हूँ। ताकि वो मिस ना करें, उनको भूल ना जाए। और जब 13 आई तब भी उन्होंने ये बोला कि अभी तो एक हफ्ता है ना, मैंने कहा नहीं आज ही 13 है। तो तो उस दिन मेरा टेस्टिंग टाइम था कि मेरी जो कुक जो मेरे घर में काम करती है, उसने कहा वो 15 दिन की छुट्टी पे जा रही है कल से। तो मैंने कहा चलो टेस्टिंग टाइम में क्या चुने, घर का खाना चुने या जाए वहां पे। तो मैंने कहा छोड़ो, अभी जाना तो है ही, हर हालत में जाना, टेस्ट ले रहे बाबा जी शायद। तो मैंने तैयारी करी और फिर जैसे ही पहुंचे और माँ को देखा तो टोटली स्पीचलेस। मतलब माँ साक्षात देवी माँ, सुनीता माँ अपने मेरे सामने, अभी भी मेरे सामने। शब्द भी नहीं है, बिल्कुल भी शब्द नहीं है। मतलब अभी आप कह रहे हो एक्सपीरियंस के लिए, पर कैसे बताऊं, मतलब आप सामने बैठे हो, मतलब और कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है ब्लैंक हो रही हूँ। सो फिर फिर नाइट मेडिटेशन हुआ फर्स्ट डे जब हम गए थे। खाना बहुत अच्छा था, स्टे भी बहुत अच्छा था, इतना सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन और प्योर एनर्जी। जब हम पहुंच गए तो बहुत लगा वाओ। और ये बहुत अच्छा लगा, माँ सामने और हमारे रूम में ही है, मतलब इतना डिस्टेंस बिल्कुल नहीं था, और बहुत प्यार से बात करी, स्माइल से, बहुत ही ज्यादा। मतलब ये लगा रहे अब तो सामने है पूरा टाइम, 24/7 हम माँ के साथ ही है। फिर जब फर्स्ट डे हुआ हमारा, काल सर्प पूजा हुई, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी नाम भी नहीं सुना था इसका, पता नहीं कैसे वो माँ ने संपन्न कराई वो काल सर्प पूजा। बहुत हंसी खुशी करी वो। और इवन घर आके, अभी जब मैं घर आई हूँ, मेरे घर में हस्बैंड नॉनवेज खाते, मैंने उन्हें आके ऐसे बोला, काल सर्प पूजा का नहीं बताया, बट मैंने ऐसे कहा कि घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए, शांति के लिए हमें 41 डेज तक आपको नॉनवेज नहीं खाना। तो वो मान गए। मतलब जो नहीं मानते थे, मैंने जब उन्हें बोला कि ये आपको मुझे कॉपरेट करना है और ये आपने नहीं करना है, तो पता नहीं कैसे मान गए। पर उन्होंने साइड में अपना डाइट भी बता दिया कि इसके अच्छा ये नहीं तो मैं ये खाऊंगा, ओके। सो फिर वो पूजा हुई, फिर हम दीदी ने फिर जैसे जैसे माँ ने मुझे हमें बताया, इंस्ट्रक्शंस दी, हमने फॉलो करा। ये हमारा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शाम को भी फिर हमें श्री स्वामी समर जी के मठ में भी जाने का मौका मिला। और वहां भी मतलब जब हम गए तो आई थिंक ये डे फर्स्ट है, थर्ड, सेकंड है। सेकंड, डे ओके, सेकंड। डे सेकंड। तो डे सेकंड को जब हम श्री स्वामी समर जी के मठ में गए, तो मतलब मतलब लगा ही नहीं कि मतलब हम यहाँ कैसे पहुंच गए हैं, मुझे नहीं पता कैसे पहुंच गई, सब माँ की वजह से, बाबा जी की वजह से। मैं रोज कहती थी मैं मुंबई में हूँ कि मुझे श्री स्वामी समर जी के जाना है, वहां पे जाना है, जो मेरे घर से पास ही है। पर माँ ने पूरे मठ में ही बुला लिया, मतलब श्री स्वामी मेन समर। मेन केंद्र है वो। तो दिंडोरी मतलब मेन केंद्र है। वहां पे उन्होंने, वहां जब गए और वहां पे इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हुए। हमें सितार, पहला नंबर मेरा आया वो सितार बजाने का, बहुत अच्छा था जब बोला जा रहा था श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, तो बहुत अच्छा था वो। सबने सब, और मैं देखती सब बड़े एक्साइटेड थे, सबके फेस पे स्माइल थी वो जो सेवा करते हुए। और फिर जब रात को, जब दुर्गा, सॉरी मेरे डेट आगे भैरव नहीं, चंडी, भैरव तो चंडी। जो रात को जो दुर्गा सप्तशती जी का जो पाठ हुआ, भैरव मतलब चंडी हुआ। दुर्गा सप्तशती जो हुआ, तो हाँ हाँ, उसके भैरव लिए, चंडी है उसका नाम। हाँ जी, भैरव चंडी, भैरव चंडी है वो। हाँ, भैरव चंडी। भैरव चंडी जो हुआ, मतलब अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे मैं वो जो एरिया जिसमें हम बैठे थे, ऐसा लग रहा है अभी सब वहीं बैठे हैं, और सामने जो थे महान व्यक्ति, वो बोले जा रहे हैं, माँ सामने बैठी है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट देवी माँ की तरह। और जब मैंने माँ से पूछा आप सीधा कैसे बैठे थे, तो माँ का जवाब ये था कि अरे मेरे सामने माँ बैठी थी, मैं कैसे हिल सकती थी।
तो और हम सो रहे थे मतलब मैं भी मुझे इतना नींद आ रहा था, बट बहुत अच्छा था। अभी भी लग रहा है जैसे कि दोबारा जाऊं और दोबारा वो एक्सपीरियंस लेकर आऊं, और अभी उसी एक्सपीरियंस में कि उसी जगह हम बैठे हैं सारे के सारे और वो चल रहा है, वो हवन चल रहा है, महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है, गायत्री मंत्र चल रहा है। अमेजिंग अमेजिंग डिवाइन एक्सपीरियंस, जो मुझे लगता है मैं अगर ये नहीं आती इस ट्रिप पे तो शायद कुछ मिस ही कर देती लाइफ में। ये मैंने सोचा नहीं था, मेरा ड्रीम भी नहीं था, पर आपने ये क्रिएट किया एक्सपीरियंस। माँ थैंक यू सो मच। और इतने दिल से खुश, मतलब आपको जब भी हमने कहा, आप हमेशा फ्री होके बिल्कुल बोलते थे अच्छा जो खाने खा लो आप, बिल्कुल स्वाति जी क्या लेकर आए, आप क्या खाओगे, मतलब कहीं ये नहीं था कि भाई ये नहीं लेना या आपने वो नहीं लेना या ये क्यों कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कोई टोका टाकी नहीं, मतलब फ्रीडम बिल्कुल जैसे लगता है अपना घर हो, फैमिली हो, और बड़े प्यार से मुस्कुरा के, मतलब जो था ना सबसे बड़ा वो था आपका प्यार, बहुत ज्यादा मतलब देखने को मिला कि बहुत ही मतलब। और मैं सच्ची बताऊं ना माँ, मैं जब हम घर आए थे परसों सुबह से, कल मेरे मुंह से पता है ये वाला गाना निकल रहा था कि तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मैं ज्यादा बुलवाऊंगी तो रोने ही आ जाएगा। तो मैंने बहुत पहली बार ये गाना निकला मेरे मुंह से और आपको मैंने बहुत 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 याद किया, मतलब अब मतलब ऐसा लगता है अपनी माँ से ज्यादा मतलब आपको ही याद, आप ही याद रहते हो हर समय। तो अभी सारे ग्रुप्स छोड़ चुकी हूँ माँ, आपका ही ऑथेंटिक लाइफ सेंटर है, मैं इसी से जुड़ी हुई हूँ। कल भी मैंने 2 लोगों को जोड़ा है, मतलब एक लोगों को जोड़ा है, एक डॉटर है 20 साल की और उसकी मदर है, वो भी उन्होंने आपका सुबह मेडिटेशन किया और हीलिंग सेशन भी लेने को तैयार है। और फिर जब हम आप वहाँ सप्तश्रृंगी जो हम गए थे, सप्तश्रृंगी टेम्पल जब गए थे, मतलब पहाड़ पे कौन लेके जाता है किसी को, बादलों के बीच में पहाड़ में, मतलब माता निकली हुई है जिसका वो भी नाम नहीं सुना मैंने, कैसे मतलब, वो केवल से जा रहे हैं मतलब, और नववारी साड़ी पहन के जा रहे हैं, पता ही नहीं, अद्भुत। और मुझे इतना अच्छा लगा माँ, मतलब आपने अपने हाथों से मेरा पल्ला बनाया था, आपने मेरे हाथ मतलब आप सीता मैया आपने मतलब अपने हाथों से मेरा पल्ला बनाया, मुझे इतना अच्छा लगा वो कि माँ ने बनाया। और जब आपने जाने से पहले जब वो हल्दी और कुमकुम लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं मिटाने नहीं वाली, मतलब। और मैंने आते हुए जब वो मिट भी गया तो मुझे लगा आते हुए एक बार आपको और बोलूंगी मुझे एक बार और लगा दो हल्दी कुमकुम, जो कि मैं भूल गई। तो इतना अच्छा था कि मेरा बस चलता तो मैं शायद उसको हमेशा अपने साथ रखती। तो ये मतलब एक्सपीरियंस की लिस्ट बहुत, मतलब जितना बोले माँ कम है, बहुत ही कम है अभी। और आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ क्या जब काल सर्प का पूजा हो रहा था, या माँ के मंदिर में गए थे या हवन कर रहे थे या गुरुमावली से मिले, तब कुछ एक्सपीरियंस हुआ क्या? मुझे जब हम श्री स्वामी समर्थ जी का जब हमने किया, जब मठ में गए और श्री स्वामी समर्थ जी का जब मैं जाप कर रही थी, तब मुझे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी फील हुई। मतलब मैंने आपको बताया भी था, शेयर भी किया था, मेरे से हुई चैंटिंग, मतलब मैं रुकी गई थी, बढ़ी नहीं थी वो आगे चैंटिंग, जैसे ट्रांस में चली गई थी बिल्कुल। अभी भी घर में आकर भी यही हो रहा है, मैं जैसे ही करना शुरू करती हूँ श्री स्वामी समर्थ जी, वो जैसे ही थोड़ा 10-12 बार बोलती हूँ उसके बाद वो डीप में चली जाती हूँ एकदम, ऐसा हो रहा है मतलब। और आपने जो दुर्गा सप्तशती का जो बुक दिया उसका मेरा घर का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, आपने कहा था वो पढ़ना है रोज, इससे एनर्जी लेवल बढ़ेगा। मैंने वो खोली और मतलब हाथ में ही ली थी, मुझे लग रहा है ऐसे मेरा, ऐसे यहाँ पे मेरा टेम्पल पॉइंट जो होता है ऐसे वाइब्रेशन सा हो रहा था, मतलब मुझे ऐसे एनर्जी फील हो रही थी उसके अंदर, जो कि मुझे ना स्वामी समर्थ ने बोला है कि आप लोगों को देना है। बहुत अच्छा। और एक्सपीरियंस मैंने बताया, जितना मैंने बताया ये सारा मेरा एक्सपीरियंस ही है वहाँ, इसके अलावा मैं क्या बोलूँ। और क्वेश्चन मैं आपको बोल सकती हूँ, क्वेश्चन मेरा वही मेरा अपना है, मेरा अच्छा, मैं एक और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, मेरा पर्सनल 2 एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक तो ये एक्सपीरियंस रहा मेरा कि माँ मेरा आई साइट का इश्यू है, मेरा विजन बहुत अच्छा नहीं है, पर जब हम भैरव चंडी जब हम कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं है वो, मतलब ऐसे बुक मैं पढ़ रही हूँ और वो मतलब दिख रहा था मुझे अच्छे खासा, मुझे नहीं पता कैसे, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे कर सकती हूँ, पर जब मैंने देखा और साबर मंत्र भी पूरा नजर आ रहा था, दुर्गा सप्तशती भी पढ़ी जा रही थी उससे,
कैसे था मुझे नहीं पता, डिवाइन बिल्कुल। वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जो कि जब मैं आपने कहा था वहाँ पढ़ने, मैंने सोचा मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, पर वो आपकी ब्लेसिंग से, बाबा की जी की ब्लेसिंग से, श्री स्वामी समर्थ जी की ब्लेसिंग से मैं कर पाई वो, जितना भी किया पर वो कर पाई। और एक एक्सपीरियंस मेरा ये हुआ वापस आके, जो कि आप हमेशा कहते थे हर सेशन में, ज्यादातर सेशंस में आपने बोला है बड़ों को सम्मान दो, बड़ों को साथ में रखो, इस तरह से आप बोलते थे। मेरे घर में भी जैसे कुछ लॉस को लेकर या कुछ, कई बार वो लगता था थोड़ा सा डिफरेंसेस वगैरह, तो मुझे मेरी जो मदर इन लॉ है वो यहाँ नहीं रहती साथ में, तो फिर मैंने कल अपने हस्बैंड को बोला आके मतलब यही याद आया कि मुझे माँ को बुलाना है, तो मैंने आके माँ पहली बार मैंने सारा अपना साइड में रख दिया, मैंने कहा नहीं मुझे माँ को बुलाना है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मम्मी को बुलाओ हमारे साथ, अभी दिवाली पूरा एक महीना रह के जाएंगी, इवन अपनी मम्मी को भी बुलाया, दोनों को बोला है मैंने कि आपने आना है हमारे पास। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, पर कोई वो नहीं था मन में, और बस था कि माँ ने आना है, ये उनको हक है बिल्कुल यहाँ आने का। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो दोनों माँ मेरी आने वाली हैं अभी अक्टूबर में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हाँ, मेरा क्वेश्चन जो मेरा हेल्थ वाला, वही जो मैंने अभी आपको बताया, और मेरा विजन का थोड़ा इशू है, मैंने आईसाइट मतलब मुझे लग रहा है मेरी डाउन होती जा रही है, तो उसका मुझे बता दो आप। आपका ना नेवल, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, टेम्पल पॉइंट, शिखा एंड बैक से कुछ चीजें रिमूव हो रही है। ये कनेक्शन हो गया है स्वामी समर्थ के साथ। जब हम लोग भैरव चंडी कर रहे थे ना तब, और हमें बहुत प्यार मिलने वाला है। जैसे आपके अंदर से एक ऐसी बॉडी है जो मरी हुई है, जो जलाई नहीं गई है, तो बॉडी कैसे खराब होती है ना, उस तरह का एक बॉडी है जो निकल रहा है। आपको हमेशा स्वामी समर्थ के साथ कनेक्शन फील होगा। इसके बाद बहुत कम से कम 41 डेज तक, 41 डेज तक वो कंटिन्यू आपको फील होगा कि आपके साथ है, आपके साथ है। जाप करो जाप करो जाप करो। स्वामी समर्थ के नाम से भी कर सकते हो, कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे, स्वामी समर्थ के नाम से करेंगे या दुर्गा ये जो चामुंडा जाप है ना वो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हीलिंग के लिए खांसी होना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे आप माँ को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो चक्रा ठीक होना स्टार्ट हो रहा है। आपने जस्ट बोला है और ये स्टार्ट हो रहा है। कब होगा? कान में दर्द होने वाला है, पर ये थैंक यू सो मच कि आपने एक्सेप्ट किया उनको। पता है क्या, इन्हीं चीजों की वजह से बॉडी ब्लॉक है। हम इन लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते, मम्मी पापा को एक्सेप्ट नहीं करते, इन्हीं चीजों की वजह से बॉडी ये नहीं होता, हीलिंग नहीं होती है। कितना भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो पर पेरेंट्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो तकलीफ होता है। मैं मतलब थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद बहुत ज्यादा आपको। थैंक यू। आपको ये दिखेगा कि उनका ब्लेसिंग का क्या असर रहता है, पता है? हाँ जी, ऐसा लग रहा है ना कि मैं घर पे आ रही हूँ। इतना मुझे अच्छा लग रहा है, पता है कि आपने उनको बुलाया। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। आपका थैंक यू इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एक साथ से उनको नहीं बुलाया था। हाँ, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, वो बोलने के लिए इन लॉज है, पर ना हो सकता है आपकी दादी हो, आपके पापा हो, कुछ भी, पता है ये बोलने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, पर ना अब आपने उनको बुलाया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, पता है? हाँ जी, प्लीज थैंक यू सो मच। उनको बहुत प्यार से रखना, बहुत प्यार से, जैसे सप्तशृंगी आपके घर पे आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। और एकदम कोई त्योहार वगैरह होगा ना, पैरों को धो के उन आपको आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है तो उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। पैरों को धो के, साड़ी, वो बोलेंगे ना साड़ी नहीं चाहिए, फिर भी साड़ी दे के कुछ मीठा बनाना, आपको क्या खाना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या खाना है, बस पूछते रहना है। आपको ये दिखेगा कि माँ क्या होती है,
वो सांस भी रहेगी तो वो माँ क्या है वो आपको फील होगा, पता है क्या? और आपका एक्सपेंशन होगा जब आप उसको इतनी ऊंचाई से देख रहे हो ना, तो आप और ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हो। स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही है, एक को एक्सेप्ट करो वो दूसरे तीसरे 10वें स्टेप तक चली जाती है। हाँ जी, लवली, थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक और यू माँ सो मैंने श्री स्वामी समर्थ जी की मैं एक छोटा सा फोटो लेकर आई थी, वो भी मैंने अपने मंदिर में उनको जगह दी है, उनको भी रख लिया। थैंक यू, थैंक यू और लवली, मैंने यहाँ थैंक पे श्री स्वामी समर्थ जी का केंद्र जो मुंबई में है, मैं वहां जाके मैंने सोचा है कि मैं वहां भी सेवा देकर आऊँ। जाना है और वहां पे जाके चप्पल का सेवा देना, वहां पे जाके क्लीनिंग का सेवा देना, ठीक है, उनको पूछना है कि मैं ये क्लीनिंग कर सकती हूँ क्या? क्लीनिंग का, ठीक है। हाँ, वॉशरूम के वहां पे ना कुछ बर्तन को साफ करने का रहता है, आरती के बाद बोलते हैं। उनके लिए भी वो लोग फिक्स रहते हैं, वो लोग नहीं करने देते, पर बोलना है कि मैं करूँ क्या, मैं करूँ मैं क्या, कर ऐसे सकती हूँ, ठीक है। पूछना है। हाँ, अब बाद में चटाई को ठीक करने का, ऐसे ऐसे सेवा करना जो ज्यादा से ज्यादा कचरे को साफ करे। जी हाँ, तो माँ, आपको और ज्यादा हीलिंग जो होने वाला है ना, कफ वगैरह वो थोड़ा फास्ट फास्ट बाहर आएगा। और वहां पे आपको कुछ चाहिए ना, जैसे श्री यंत्र वगैरह चाहिए बोला है ना, आप उनको थोड़ा सा पैसे दे के रखना, बोलना कि मेरे लिए लेके आना, और उसको पूर्णिमा के पहले दिन जाके लेके आना। उन्होंने लाके भी रखा ना, पहले दिन थोड़े से पैसे दे के रखना कि उनको कंफर्मेशन हो जाए कि आपने दिया है। ठीक बोलना कि मैं पूर्णिमा के पहले दिन आके लेके जाना। और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा रखनी है घर पे, घर पे। एक्चुअली वो आप भी कर सकते हो, पर वो हिंदी में है क्या मुझे पता नहीं है, आपको भी वो लोग सिखा देंगे। अगर आपने पूछा ना कि मुझे सत्यनारायण का पूजा घर में करना है, और ये 11-12 महीने के लिए कंटिन्यूशन में रखना, ठीक बहुत है। आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। पूर्णिमा के दिन ना, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण करना है, श्री यंत्र लेके, श्री यंत्र को रखना है साथ में। वो लोग बताते हैं कि सत्यनारायण की पूजा कैसे करनी है, पर वो हिंदी में नहीं है शायद, पर पूछ के रखना। अगर समझो हिंदी में नहीं है ना, तो किसी ब्राह्मण को बुला के भी आप कर सकते हैं। ठीक है। एक माँ, एक एक्सपीरियंस मेरा है क्या जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, छोटा सा टाइम लूंगी, थोड़ा सा 1 मिनट का। माँ, जब हम श्री स्वामी समर्थ जी के मठ में शायद 16 तारीख को जब हम गए थे सुबह, तो क्या हुआ था कि मैं वहां पे प्रसाद रखा था, कोई था नहीं देने के लिए, तो मैंने सोचा वहां पे चम्मच थी भगोनी के अंदर, प्रसाद के अंदर, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ खुद से। तो जैसे ही माँ मैंने चम्मच उठाई, मतलब मैं अपने लिए डालने वाली थी, इतने में मेरे आगे किसी ने हाथ रख दिया और वो प्रसाद मैंने उनको दिया। तो मैंने सोचा अब ले लूं, तो माँ वो कंटिन्यूअसली वो आते चले गए लोग, मतलब मैं प्रसाद दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ उनको, और कम से कम माँ 20 लोग होंगे जिनको मैंने प्रसाद दिया होगा, नॉन स्टॉप आ रहे थे। उसके बाद मेरा नंबर आया, तब मैंने प्रसाद लिया। और जब मैंने सीमा जी के साथ ये डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि देखो तुमसे सेवा करवाई गई है अपने आप। यस। ये एक्सपीरियंस था। वाह, अरे हेलो, थैंक यू। और कुछ बोलना है क्या आपको? माँ, बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मुझे पता है सब लोग वेट कर रहे हैं। नहीं, आपको और एक्सपीरियंस है तो बोल सकते हो। एक्सपीरियंस वो जो माँ, वो कुशवर वाला जो था, मुझे वो जगह हाँ, हाँ जी, कुशवर सरोवर जो था, वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। मतलब आपने जो वो स्नान कराया इतना प्योर, जिसका हम जल भी लेकर आए हैं, और मतलब वो पता ही नहीं था। त्र्यंबकेश्वर तो पहले भी गई थी माँ, पर ये नहीं पता था कि किसी ने बताया ही नहीं, गाइड ही नहीं किया कि वहाँ पे स्नान किया जाता है, या ऐसा कुछ है गौतम ऋषि का जो वहाँ पर है डिवाइन प्लेस। बहुत डिवाइन प्लेस है। उसके लिए भी थैंक यू। इतने सब ग्रुप के साथ तो बहुत ही मजा आया, मतलब कि सब लोगों ने इतना बहुत ही मजा आया। मतलब इन सब लोगों को अभी हद तक हम खाली ग्रुप में देखते थे, मैसेज आ रहा है उज्ज्वला का, साथी का, सबका, पर अभी मिलने का मौका मिला फ्रंट टू, पता चला कि लोग, हम कई बार किसी के लिए और कुछ सोचते हैं, पर लोग होते शायद और अच्छे होते हैं। यस, हाँ, सामने देखने के बाद समझ में आता है कि अरे ये कितने डिवाइन है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू लव यू, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि अपने सबको बुला लिया। जी, थैंक यू सो मच, लव यू।